नमस्कार, मेरा नाम अलका अमीन है। और हमारा नाम किरण है, तो तब हो ही गया जी। पर बहुत कमाल की बात हुई इस बार, इतने सारे एपिसोड्स के बाद हमें फाइनली अपने शॉर्टकास्ट में एक नाम मिल गया जी। और बहुत शुक्रिया आप सभी का ये नाम सजेस्ट करने के लिए, और वो नाम है ख्वाब, रास्ते और मंजिलें जी। है ना? अच्छा तो किरण, क्यों रखा है हम लोगों ने ये नाम, जरा बताओ ना थोड़ा सा। क्योंकि चाहत है, हिम्मत है, कोशिशें भी हैं, आस और विश्वास भी। यहाँ तक आप पहुंचे हैं। पीछे मुड़कर देखो, पगडंडी खूबसूरत है जिस पर से गुजर आए हैं। अच्छा, पर आगे कोहरा है, रास्ता दिखता नहीं है। तो क्या, रोशनी का भरोसा है, राह मिलती जाएगी, मंजिलें आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो फिर हर मंजिल पर थोड़ा रुककर चाय पिएंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि चुनी है हमने एक राह, कोई मंजिल नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सही है, ख्वाहिशें हैं, रास्ते मिले, मंजिलें भी मिली, पर सबसे पहली ख्वाहिश क्या थी? मतलब शुरू से तुमने सोचा था कि तुम एक्टर बनोगी, थिएटर करोगी या फिल्म करोगी? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं भी बहुत कुछ बनना चाहती थी, जैसे मुझे लगता है हर बच्चा चाहता है अपनी जिंदगी में कि वो ये बन जाए, वो बन जाए, दौड़ चलते हैं। लेकिन मुझे यूनिफॉर्म्स देख के, वर्दी देख के बहुत एक्साइटमेंट होता था बचपन में। और वर्दी हमारे फौज के लोग पहनते हैं वगैरह वगैरह, और मुझे उस वर्दी में भी जो नेवी की वर्दी थी, वो जो पूरा सफेद रंग का जो पूरा अटायर वो लोग पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और उस वर्दी की वजह से मेरा मन था कि मैं नेवी में चली जाऊं। लेकिन खैर वो नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ दौर ऐसा चला जब मैं एक लॉन टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी। अच्छा। बहुत शौक था मुझे, बहुत शौक से देखा करती थी मैचेस उस समय। लेकिन उस वक्त वो बहुत ही एक महंगा प्रोफेशन था, बहुत पैसा लगता था, जो कि हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था किरण, तो इच्छा हुई न्यूज रीडर बनने की। उस समय सलमा सुल्तान और तबस्सुम जी थी, मंजरी जोशी जी, कई सारे लोग थे। वो महिलाएं जब टीवी पे न्यूज पढ़ा करती थी, इतने अच्छे से वो बोला करती थी, उनकी जुबान इतनी अच्छी होती थी, वो इतनी खूबसूरत लगती थी। तो मुझे लगता था अब मुझे न्यूज रीडर बनना है, और मैंने तय कर दिया था। तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस भी करने लगी थी, बोलना पढ़ना वगैरह, जो भी उसकी तैयारी होती है। लेकिन उस दौरान ही मेरी इच्छा होने लगी कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग में जाना है। और घर में क्योंकि माहौल था, तो कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो मैंने थोड़ा थिएटर, उस समय एक्टिंग का मतलब थिएटर ही था, वो फिल्म और टीवी नहीं था उस समय तक। तो थिएटर करना है, और क्योंकि थिएटर की जानकारी थी, पितुश्री थे, मातुश्री थी वगैरह। सो जब मैंने ये तय किया, तो पितुश्री ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो तुम ये न्यूज रीडर बनने का ख्वाब तुम छोड़ दो, क्योंकि न्यूज जो पढ़ी जाती है वो एक खास तरीके से पढ़ी जाती है, एक लहजे में पढ़ी जाती है। उसमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता। आपको अच्छी बात, बुरी बात, अच्छी खबर, बुरी खबर आपको एक समान लहजे में देनी है, उसमें आपको इमोट नहीं करना है। पर अगर आपको एक्टर बनना है तो जाहिर है आपको इमोट करना है। तो उन्होंने कहा कि फंस जाएगा नहीं तो फिर न्यूज रीडर्स तो मेरा थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, और मैं एक्टिंग प्रोफेशन में आ गई। ये थी मेरी कहानी। मतलब तुम चाह करके यहाँ तक? बिल्कुल, पूरी तरह से चाह करके। तुम बताओ। मैं तो बताया ना, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि हमें क्या करना है। एक्टिंग और थिएटर तो बिल्कुल पता नहीं था। स्कूल कॉलेज में इक्का दुक्का नाटक कुछ किए थे, लेकिन वो नाटक मतलब कोई सीरियस कुछ था नहीं, तो कभी सोचा नहीं कि ये प्रोफेशन हो सकता है। खैर, तो हम जो याद करेंगे, तो बचपन से एक ख्वाहिश थी लड़का होने की, हम लड़का हो जाए। तो उस चक्कर में कई बार खड़े होकर सुसु भी किया। अच्छा, ओके। आई थिंक बहुत सारी लड़कियां करती होंगी, हम अकेले नहीं थे। अच्छा, चलो ठीक है। लेकिन थोड़ा बड़े होते होते समझ आ गया कि ऐसा करने से तो लड़का नहीं बनने वाली हूँ। तो हमने सोचा कि फौज में जाऊंगी।
ओह, वर्दी की वजह से नहीं, हाँ, जो मैस्कुलिनिटी की वजह से कि हाँ। लड़का अच्छा, वो लड़के वाली जो ख्वाहिश थी वो पूरी करने के लिए फौज में जाऊंगी। हाँ, पर फौज में तब तक लड़कियों की एंट्री ही नहीं थी, या तो आप नर्स हो या आप डॉक्टर हो। राइट। तो हमने फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करना शुरू किया, पर चूंकि वो हमारा सपना था ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, तो डॉक्टरी की पढ़ाई हमने बीच में छोड़ दी और फिर किसी तरह से पहुंच गई, यहाँ थिएटर में पहुंच गई। तो जब दिल दरिया कर रहे थे हम लोग, तब एक बहुत अद्भुत घटना हुई थी जिसकी वजह से हम टपक पड़े थिएटर। अच्छा, वो क्या? मतलब हमने सोचा नहीं, बनाया हमने सोचा नहीं था तब की कैसे कि वो दिल दरिया चल रहा था, हॉस्टल हमें खाली करना था क्योंकि कोर्स खत्म हो चुका था। तो तब हमने कमरा ढूंढना शुरू किया, कैसे रहा जाए। तो सुनीता जोएल एक लड़की थी, एनएसडी पास आउट, अगर आपको हाँ, मेरी सीनियर है भाई, एकदम मुझे सीनियर है। तो सुनीता जी के साथ हमने रूम शेयर करना शुरू किया और सुनीता जो है बीके के ग्रुप में खिलौना में काम करती थी। ओके। अब उनके साथ खाली समय में हमने रिहर्सल में आना जाना शुरू किया और वहाँ बैठती थी और बड़े अवाक होकर के लोगों को देखती थी। ऐसा लगता था कि हाँ यार, कोई दिव्य प्राणी है ये, जो क्या पावर है इनकी, क्या जादू है। तो देखती रहती थी, अभी भी सोच नहीं सकती थी कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो रॉबिन सर एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे। दोस्तों, रॉबिन सर एक बहुत जाना माना नाम है थिएटर में और फिल्म्स में भी। वो बहुत बड़े निर्देशक हैं और डिजाइनर हैं और हम लोगों के सबके टीचर। हाँ, बिल्कुल। तो रॉबिन सर एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे और उनको एक लड़की की जरूरत और थी। वो बीके को बार बार कह रहे थे कि भाई एक लड़की और अरेंज करो, जरूरत है। और बीके कह रहे थे हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने एक बार ये भी कहा, ये जो लड़की रिहर्सल में आकर बैठी रहती है इसी को कर ले। तो उन्होंने बीके ने कहा कि नहीं, इसका पता नहीं क्या प्लान है, क्या सोचती है, छोड़ो इसको, मैं ढूंढता हूँ। तो 2-1 दिन बीते तो रॉबिन सर जो है उनको एक नया सीन ब्लॉक करना था। वो ऐसे कुछ हो गए, बेचैन हो गए। उन्होंने कहा लड़की उठो, इधर यहाँ खड़ी हो जाओ और ये सांप आएगा और तुम्हें डसेगा और तुम्हें चिल्लाना है बचाओ बचाओ, ठीक है? मैंने कहा ठीक है। अब सांप आया, उसने हमें डसा और हम चिल्लाए बचाओ बचाओ। सर ने इतनी जोर से हमें डांटा कि क्या है ये, जोर से नीचे जा सकती, क्या आवाज है? मैंने ना आंखों में आंसू आ गए कि एक तो मदद करो, ऊपर से डांट भी खाओ। पर बाद में समझ आया कि वो मदद हम सर की नहीं कर रहे थे, हमारी मदद हो रही थी। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुल रहा है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग नाउ किरण कि कई सारे ऐसे लम्हे आते हैं हमारी जिंदगी में जब हम बहुत अपने आप को तकलीफ में पाते हैं या हमें लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ, लेकिन दरअसल शायद एक नया रास्ता खुल रहा होता है हमारे सामने। कुछ नए आयाम खुल रहे होते हैं जिंदगी में। अक्सर हम इस सिचुएशन से परेशान होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, इसका कैसे कहा जाए इस बात? मेरे ख्याल से हम कह सकते हैं कि ख्वाहिशें होनी चाहिए। मतलब सपने देखते रहिए, रास्ते मिलेंगे जैसे भी मिले। और आज जो तकलीफ हो रही है उसका क्या करें? कुछ नहीं, वो तो रास्ता है ना, वो रास्ते के रोड़े हैं थोड़े थोड़े, वो तो हट जाएगी। आज ही तो है, कल थोड़ी रहेगी, क्या गारंटी है? वो तो फिजल आउट हो जाएगी। आप उससे घबरा के अगर रुक जाएंगे तो फिर आप तकलीफ को लेके बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है उसको छोड़ने के लिए आपको चलते रहना जरूरी है। बेसिकली अपनी आंखों में सपने और उम्मीद बनाए रखिए, बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए कि ये एक छोटा सा पड़ाव है, ये निकल जाने वाला है, ये मंजिल नहीं है, और मंजिल तो कोई फाइनल होती ही नहीं है। बिल्कुल। आप एक चीज मिलती है, उसके बाद आप अगली चीज की ख्वाहिश करते हैं, और वही ख्वाहिशें जरूरी भी है जिंदगी को जीने के लिए। तो देखिए, सपने देखिए, बहुत सारे ख्वाब देखिए, रास्तों पे चलिए, मंजिल मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने सुजुकी की तरफ की? तुमने नहीं की? नहीं। Oh my.